हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 यानी कि स्ट्रेट लाइन के एक्सरसाइज 10.2 के प्रॉब्लम नंबर 15 से लेके 20 तक के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 के प्रॉब्लम्स 1 से लेके 14 तक के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके थे। तो आज 15 से स्टार्ट करते हैं और 20 तक जितने भी प्रॉब्लम हैं उन सबको मैं एक एक करके आप लोगों को सॉल्व करके बता रही हूँ। तो आप लोग भी पेन पेपर ले लीजिए और मेरे साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते चलिए। क्या है क्वेश्चन, जरा वो देखिए। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2,9 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। मतलब हमें उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि ओरिजिन से जिस पर परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है ना, और वो परपेंडिकुलर उस लाइन से जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2,9 है। मतलब कुछ इस तरह से है, देखिए ये है एक्स एक्सिस ओरिजिन और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। इस तरह से ये पॉइंट, ये लाइन है एल, इसका हमें इक्वेशन निकालना है। और क्या दे रखा है कि ओरिजिन से इस लाइन एल पे क्या है, एक परपेंडिकुलर डाला गया है इस तरह से, और ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे लाइन से मिलती है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्या दिया है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट? -2,9, ठीक है ना। इधर x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 9, लगभग ये वो पॉइंट है, ठीक है। तो हमें इस लाइन L का इक्वेशन निकालना है और हमें ये गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन निकालने के लिए या तो हमें लाइन पे स्थित दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए या एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट और उसके साथ साथ उस लाइन का स्लोप चाहिए। तो देखिए ये जो लाइन L है वो पॉइंट P से तो पास करती है, मतलब पॉइंट तो हमें पता है, और हमें पता क्या करना है कि इस लाइन का स्लोप क्या है, ठीक है ना। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, यानी कि m का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है OP जो कि लाइन L पे परपेंडिकुलर है, तो देखिए OP का जो स्लोप होगा और लाइन L का जो स्लोप होगा उसका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो -1 होगा, क्योंकि लाइन L पे ये OP परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे, पहले OP का स्लोप निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? स्लोप निकालने के लिए तो हमें कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो OP में P का कोऑर्डिनेट पता है और ओरिजिन का ये कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। तो चलिए हम OP का स्लोप निकालें पहले। स्लोप ऑफ OP इज इक्वल टू y2 - y1 अपन x2 - x1। तो मैं इसे ले लेती हूँ x2 y2 और इसे x1 y1, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या होगा, y2 - y1, तो y2 9 y1 0 अपन x2 -2 और x1 0, ठीक है। मतलब स्लोप जो आया है वो -9/2 आया है, ये लाइन सेगमेंट OP का। तो जब लाइन सेगमेंट OP का स्लोप -9/2 आया है तो लाइन L का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू -1 बाय स्लोप ऑफ OP, लाइन सेगमेंट OP का जो स्लोप है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -1 अपन -9/2, माइनस से माइनस कैंसिल और ये क्या हो जाएगा 2/9। मतलब स्लोप जो आया है इस लाइन L का वो क्या आया है, m, इस लाइन का स्लोप क्या आया है 2/9। तो देखिए अब आपको इस लाइन का स्लोप पता है और किस पॉइंट से गुजरती है वो पता है, तो आप बहुत आसानी से इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या होगा लाइन L का इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ लाइन L इज इक्वल टू, इम्प्लाइडेड मैं लिख रही हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन L, हमें निकालना है लाइन L का इक्वेशन। क्या होगा, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1, यही है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो देखिए y1 के जगह पे क्या होगा, y1 9, क्योंकि इसी पॉइंट से होके गुजरती है लाइन L, 9 इज इक्वल टू m 2/9 है, और x - x1 का वैल्यू क्या है -2, तो ये क्या हो जाएगा +2। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, 9y - 81, 9 के साथ इस दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हुआ, इज इक्वल टू 2x + 4,
समझ रहे हैं मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ? अब देखिए, अब ये टर्म जो है ना, इसको हम इधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो क्या होगा 2x माइनस 9y हो जाएगा ना, क्योंकि इधर प्लस में है तो उधर चला जाएगा, तो माइनस 9y प्लस 81 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लिख सकते हैं 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए, ये है स्ट्रेट लाइन L का इक्वेशन इस लाइन का। आ रही बात समझ में? तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, 16 नंबर प्रॉब्लम क्या है। द लेंथ L इन सेंटीमीटर of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C। मतलब एक कॉपर रॉड है कुछ इस तरह से, मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, ये कॉपर रॉड है, ठीक है ना। सॉल्यूशन, ये कॉपर रॉड है, क्या दिया हुआ है कि इसका जो लंबाई है ना कॉपर रॉड का L, वो इसका जो टेम्परेचर है जो कि सेल्सियस में है उसका लीनियर फंक्शन है। मतलब लंबाई जो है L वो लीनियर फंक्शन है टेम्परेचर का। मतलब L इज इक्वल टू लीनियर फंक्शन ऑफ C, ठीक है। C बोले तो सेल्सियस टेम्परेचर, और ये क्या है, लेंथ है कॉपर रॉड का। तो ये हमें दे रखा है कि लंबाई जो होगा वो लीनियर फंक्शन होगा C का, ठीक है। तो हमें क्या करना है जरा देखिए। इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, इफ L इज इक्वल टू 124.942 व्हेन C इज इक्वल टू 20 एंड L इज इक्वल टू 125.134 व्हेन C इज इक्वल टू 110, ठीक है। एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C, हमें L को C के टर्म में व्यक्त करना है, और ये दिया हुआ है कि L जो है वो C का एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है ना। लीनियर फंक्शन या लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, दोनों बात सेम ही है। तो देखिए यहाँ पे जो, जैसे क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए y इज इक्वल टू 2x प्लस C, ठीक है ना, ये एक लीनियर इक्वेशन है। हाँ, भले ही इसमें y इधर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये तो एक लीनियर इक्वेशन ही है ना, और ये एक लीनियर फंक्शन भी है। मतलब हमें क्या दिखाना है, L इज इक्वल टू, जैसे कुछ भी कोई टर्म, मतलब वो L जो है ना C का एक लीनियर फंक्शन है, जैसे 2C प्लस 5, इस फॉर्म में मतलब हमें दिखाना है इस तरह का। और हम लोग क्या जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन या लीनियर फंक्शन जो है वो क्या करता है, प्लेन में स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या जरूरत होता है, कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है, ठीक है ना। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है, पॉइंट की जरूरत होती है, तब तो उस पॉइंट की हेल्प से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं ना। और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होगा तब तो उस पॉइंट को हम प्लेन पे प्लॉट करेंगे, और पॉइंट प्लॉट करने के बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मतलब हमें L को C के टर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब वो एक लीनियर फंक्शन के फॉर्म में है, तो एक लीनियर लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले हम उसे प्लॉट करेंगे, कैसे, देखिए कैसे प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए हमें कंडीशंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इफ L इज इक्वल टू दिस व्हेन C इज इक्वल टू 20, मतलब जब C ताप टेम्परेचर जब 20 है तब लेंथ वो है, जब C का वैल्यू 110 है तो लेंथ ये दिया हुआ है। तो ये मैं लिख लेती हूँ, ये देखिए C क्या है, C 20 है तो L क्या है, L इज इक्वल टू क्या है 124.942, ठीक है। जब C 110 है तो L क्या है 125.134। ये हमें दे रखा है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा, क्योंकि हमें लीनियर फंक्शन लाना है। अब जरा देखिए, इस तरह से मैं ये लाइन कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे ओरिजिन है, देखिए यहाँ पे ये x एक्सिस होता है और ऊपर में y एक्सिस होता है, और x का जो वैल्यू होता है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मतलब x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y डिपेंडेंट होता है किसी भी फंक्शन के लिए, ठीक है ना। जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 में जब आपको x का वैल्यू अपने मन से डालना होता है और उसके संगत हमें y का वैल्यू मिलता है, मीन्स x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाया गया तो लंबाई भी बढ़ा है, ठीक है। कैसे, लंबाई कैसे बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लंबाई बढ़ा। तो देखिए
टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो मैं इसे यहाँ पे ले लेती हूँ टेम्परेचर को, मान लीजिए ये टेम्परेचर यहाँ पे 20 था और यहाँ पे टेम्परेचर 110, ठीक है। और मैं इस पॉइंट पे ले लेती हूँ क्या, लेंथ, इसमें मैं लेंथ ले रही हूँ और इसमें मैं टेम्परेचर ले रही हूँ, ठीक है। तो लेंथ कितना था जब C20 था, तो L का वैल्यू कितना था 124.942, और जब ये इतना था, मैं यहाँ पे ले रही हूँ, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एक है 125.134, तो एक पॉइंट ये मिलेगा हमें इस तरह से और एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा इस तरह से, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो अब जरा देखिए, हमें इस तरह से पॉइंट मिल गया। अब पॉइंट जब हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, देखिएगा, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ हो गया L, और यही लाइन का जो इक्वेशन आएगा ना, वही एक लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है ना। और उसे क्या होगा, L को हम C के टर्म में उसी की हेल्प से व्यक्त कर पाएंगे। तो देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं इसे मान लेती हूँ P, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा 20,124.942, और इस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा 110,125.134, ठीक है ना। अरे बात समझ में, ये हमें गिवन था। अब देखिए, अब ये लाइन दो पॉइंट से होके गुजर रही है P और Q से, और उसका कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इक्वेशन निकालने के लिए पहले हम स्लोप निकालेंगे। तो चलिए लिखते हैं, स्लोप ऑफ लाइन L। लाइन L का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, मतलब 125.134 माइनस y1, मतलब मैं इसे x2 y2 और इसे x1 y1 ले रही हूँ। तो y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 की हेल्प से हम इस लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं, 124.942 अपन ये क्या है 110 माइनस 20। अरे बात समझ में। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, ये कितना होगा जरा देखिए, 125.134 अपन 124.942, इसको घटाइए, ये क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 2 और ये 9 और ये 1 पॉइंट, अब ये 0 ही हो जाएगा सारा टर्म, ठीक है ना। अरे बात समझ में। तो 0.192 इसका वैल्यू आया है, तो ऊपर में ये लिख देंगे 0.192 और नीचे क्या होगा 90 हो जाएगा। तो ये हमें स्लोप आया m, ठीक है, m का वैल्यू हमें ये आया। अब हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन L, इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या होगा, लाइन L का इक्वेशन y माइनस y1 क्या लिखते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y1 x1 जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट का, तो मैं इसे ले सकती हूँ, इसे, मतलब दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, तो मैं इसे ही ले लेती हूँ, ठीक है ना। तो y अब यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए y एक्सिस क्या है, y एक्सिस L है, y एक्सिस पे L लिया हुआ है, तो L माइनस y1 का वैल्यू y1 124.942 और m का वैल्यू 0.192 अपन 90 x c हो गया, c माइनस x1 का वैल्यू 20, ठीक है। इससे आप यहाँ पे लिख सकते हैं L इज इक्वल टू 0.192 अपन 90 c माइनस 20 प्लस 124.942, ठीक है। तो देखिए ये जो आया है ना L को हम क्या किए, C के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए हैं, यही तो हमें करना था, एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C, मतलब L को हम C के टर्म में, देखिए L इधर है और C के टर्म में उसे एक्सप्रेस कर दिए हैं, यही हमें करना था। और दिया हुआ भी था L इज इक्वल टू लीनियर फंक्शन ऑफ C, और यहाँ पे देख रहे हैं कि L जो है C का एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम 17 नंबर, देखिए क्या दिया हुआ है, The owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter and 1220 liters of milk each week at rupees 16 per liter.
मतलब एक दूध बेचने वाला ऑनर है, ठीक है ना, दूध का ऑनर, एक किसी मिल्क स्टोर का ऑनर है, वो क्या करता है 980 लीटर मिल्क को प्रत्येक सप्ताह 14 रुपीज पर लीटर के भाव से और 1220 लीटर मिल्क को पर सप्ताह ₹16 पर लीटर के भाव से बेचता है। तो चलिए पहले इसे लिख लेते हैं। मतलब वो जो है ₹14 पर लीटर के भाव से कितना दूध बेच देता है प्रत्येक सप्ताह में 980 लीटर, और ₹16 पर लीटर के भाव से वो कितना दूध बेच देता है पर सप्ताह 1220 लीटर। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। एज्यूमिंग द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, मतलब सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच के रिलेशनशिप को लीनियर मानते हुए हमें क्या करना है, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर। हमें ये बताना है कि वो मिल्क ऑनर जो है वो क्या कर रहा है कि ₹17 पर लीटर के भाव से अगर वो पर लीटर मिल्क बेचे तो वो एक सप्ताह में कितना मिल्क बेच देगा, वो हमें बताना है। ये दिया हुआ है और हमें वो बताना है। तो देखिए हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस और डिमांड, ये सेलिंग प्राइस है ना और ये डिमांड है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये है सेलिंग प्राइस, ठीक है, और ये है डिमांड। ठीक, सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच के रिलेशनशिप को हमें लीनियर मानना है। तो जैसे ही बात आती है लीनियर की, रिलेशनशिप मतलब वो जो रिलेशन होगा वो लीनियर होगा, इसका मतलब वो एक लीनियर इक्वेशन होगा। और लीनियर इक्वेशन तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें प्लेन में कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत होगी। और पॉइंट्स हमें मिलेगा किससे, दिए गए कंडीशंस के अकॉर्डिंग। मैं एक को एक्स कोऑर्डिनेट, एक को मैं एक्स एक्सिस पे ले लूँगी जैसे सेलिंग प्राइस को, और डिमांड को मैं वाई एक्सिस पे ले लूँगी, और उसके हेल्प से मैं 2 पॉइंट बनाऊंगी और उससे मैं लाइन बनाऊंगी और उसका इक्वेशन निकालूंगी। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम ये ले लेंगे, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन। देखिए मैं सेलिंग प्राइस को इस पे ले रही हूँ एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे 14 ले रही हूँ, यहाँ पे मैं 16 ले रही हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ डिमांड को, कितना लीटर दूध बेच देता है वो। तो देखिए 980 लीटर मैं यहाँ पे ले रही हूँ, 980, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 1220, ठीक है। थोड़ा नीचे ही लेना चाहिए पर ये रफली है तो समझिए ऐसे ही। तो देखिए ये पॉइंट एक ये होगा और एक पॉइंट ये होगा, ठीक है। तो इसे हमें एक स्ट्रेट लाइन को पास करवाना होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 14, 918, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 16, 1220, ठीक है। इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन है, ये दिया हुआ है। और हमें करना क्या है, हमें ये पता करना है कि अगर वो 17 रुपीज़ पर लीटर के रेट से दूध बेचता है तो पर वीक वो कितना दूध बेच पाएगा। तो देखिए ये 16 पे ये वैल्यू आया, 14 पे ये वैल्यू आया। जब वो 14 रुपीज़ प्रति लीटर के भाव से बेचा तो 980 लीटर बेचा, और 16 रुपीज़ पर लीटर के भाव से बेचा तो वो 1220 लीटर बेच सकता है। और देखिए अब 17, मतलब 17 लगभग इसे थोड़ा आगे यहाँ पे होगा 17, तो हमें 17, वाई का वैल्यू चाहिए, मतलब वाई बोले तो कितना लीटर दूध बेच सकता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, वही पॉइंट जो आएगा ना उसका जो वैल्यू आएगा उतना ही दूध वो 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच पाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए इसका, देखिए यहाँ पे आप ये जो लाइन देख रहे हैं ना, इसी लाइन पे तो तीनों पॉइंट है, ए, ये पॉइंट पी लिया हुआ है यहाँ पे, पी, क्यू और आर, ठीक है ना। तो तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पे है, यानी कि ये संरेख है। तो संरेख होने में क्या होगा, स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर होगा। देखिए स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर, ठीक है। तो स्लोप ऑफ पी क्यू कैसे निकालेंगे, पी क्यू का स्लोप, तो देखिए जरा यहाँ पे y2 माइनस y1 यानी कि 1220 माइनस
980 अपन x2 माइनस x1 यानी कि 16 माइनस 14 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर का स्लोप। तो फिर ये y2 माइनस y1 तो y माइनस 1220 अपन x2 माइनस x1 17 माइनस 16। आ रही बात समझ में? अब जरा देखिए ये कितना हो जाएगा 1220 माइनस 980, यहाँ पे कर देती हूँ मैं 0, ये 4 और ये 3, 340 ये सॉरी 2 हो जाएगा ना, यहाँ पे 240 हो जाएगा। तो ये देखिए 240 बटा 2 इज इक्वल टू क्या होगा ये y माइनस 1220 और नीचे में तो 1 है तो उसका तो बात ही खत्म कीजिए। अब देखिए इसमें 2 से डिवाइड देंगे तो ये क्या हो जाएगा 120। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा y का वैल्यू 120 इज इक्वल टू y माइनस 1220। ठीक है ना, ये आएगा। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा y इज इक्वल टू 120 प्लस 1220 इज इक्वल टू 1340। ठीक है, तो देखिए y का वैल्यू तो हमें मिल गया ना, ये y का वैल्यू हमें क्या मिला 1340। मतलब 1340 लीटर दूध वो क्या करेगा बेच देगा प्रत्येक सप्ताह, अगर वो 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेचे तो। आ रही बात समझ में? तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को जरा आप लोग पढ़िए। क्या दिया हुआ है पी ए बी, पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट a, b दिया हुआ है। ठीक है ना, इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। मतलब एक लाइन सेगमेंट है जो कि एक्सिस के बीच है, उसका मिड पॉइंट ये पॉइंट P है। तो चलिए मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। ये एक्स एक्सिस और ये परपेंडिकुलर लाइन वाई एक्सिस और ये ओरिजिन। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट लेना है हमें, लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस मतलब दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच हमें लाइन सेगमेंट लेना है। तो कैसे लेंगे लाइन सेगमेंट? इस तरह से, मतलब ये अगर मार्कर लाइन सेगमेंट है तो ये हम लाइन सेगमेंट ले सकते हैं, या फिर हम ये लाइन सेगमेंट ले सकते हैं, या फिर हम ये लाइन सेगमेंट ले सकते हैं, या ये लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। कुछ भी हम ले सकते हैं, चारों में से कोई लाइन सेगमेंट हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट का जो नेचर है वो क्लियर नहीं किया हुआ है। अगर रहता इसका कोऑर्डिनेट a का वैल्यू माइनस में, b का भी वैल्यू माइनस में, तो हम यहाँ पे लेते, क्योंकि यहाँ पर जो ये लाइन सेगमेंट होगा उसका मिड पॉइंट जो होगा, मिड पॉइंट उसका कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव रहता था। लेकिन यहाँ पे कोई बात क्लियर ही नहीं किया गया है कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव क्या है, सिर्फ a और b दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम कहीं भी ले सकते हैं लाइन सेगमेंट को। तो चलिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इस तरह से। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है ए बी जिसका मिड पॉइंट है ये P, जिसका कोऑर्डिनेट a, b हमें गिवन है, और ये लेंथ इक्वल है, मतलब AP इज इक्वल टू PB है। ठीक है, या AP इज इक्वल टू BP हम लिख सकते हैं, ये हमें गिवन है। हमें क्या करना है, सो डेट इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। हमें दिखाना है कि ये जो लाइन है ना, इसका इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2 है। तो हम कैसे दिखाएंगे? देखिए हमें तो इस लाइन पे स्थित एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, हमें स्लोप पता होगा तब तो हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल पाएंगे, या फिर हमें इस पे स्थित कोई 2 पॉइंट पता होगा जिसका कोऑर्डिनेट पता होगा तब तो हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे इक्वेशन? तो देखिए जरा, फिर मुझे याद आया कि ये इंटरसेप्ट अगर मैं मान लूँ, जैसे मैं मान लूँ कि ये एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट करता है मान लेते हैं उसे अल्फा, ठीक है, और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट करता है वो है बीटा। ठीक, अगर ये अल्फा और ये बीटा है, मैं लिख देती हूँ लेट ओ बी इज इक्वल टू अल्फा एंड ओ ए इज इक्वल टू बीटा। तब क्या होगा? देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, तब लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ये हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट क्या है? अल्फा, प्लस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट क्या है? बीटा इज इक्वल टू 1। ये होगा। लेकिन हमें दिखाना क्या है कि इस लाइन का इक्वेशन तो ये है। वी हैव टू शो डेट इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। हमें ये दिखाना है। तो जरा आप देखिए, चूंकि ये लेंथ अल्फा है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा 0 होगा, और ये लेंथ ओ ए बीटा है तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 0 कॉमा बीटा होगा, और ए बी का ये मिड पॉइंट है P, तो P का कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं? x1 प्लस x2 बाई 2। अब
प्लस उसके बाद कॉमा y1 प्लस y2/2, ये होगा कोऑर्डिनेट। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई लाइन है अगर इस तरह से, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो इस मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है m का, वो क्या होता है x1 प्लस x2/2 अपन y1 प्लस y2/2, ये होता है। तो देखिए ये ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि क्या हमें गिवन है, पी ए बी इज इक्वल टू पी, और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा अल्फा प्लस 0/2, अल्फा प्लस 0/2 कॉमा 0 प्लस बीटा/2, यानी कि हमें कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा अल्फा/2 कॉमा बीटा/2। यहाँ से हमें क्या पता चला कि a इज इक्वल टू अल्फा/2 एंड b इज इक्वल टू बीटा/2, ठीक है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के इक्वल है, तो इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और ये y कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। अरे बस समझ में। अब देखिए यहाँ से हमें a का वैल्यू और b का वैल्यू तो मिल गया, लेकिन हमें अल्फा का वैल्यू पुट करना है, इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ। तो यहाँ से मैं मान लेती हूँ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 2a एंड बीटा इज इक्वल टू 2b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, putting the value of alpha and beta in equation first we get, हम क्या प्राप्त करेंगे अल्फा और बीटा का वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x बाई अल्फा का वैल्यू 2a प्लस y बाई बीटा का वैल्यू 2b इज इक्वल टू 1, और यहाँ से हम क्या लेंगे 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1 होगा, और इसे हम क्या लिखेंगे x बाई a प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 2, और यही तो हमें प्रूफ करके लाना था कि इस लाइन का इक्वेशन ये होगा। अरे बात समझ में, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या दिया हुआ है, पॉइंट R जिसका कोऑर्डिनेट है h, k डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस इन द रेशियो 1:2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखिए फिर से वही बात, मतलब हमें एक लाइन सेगमेंट लेना है, एक लाइन लेना है, लाइन सेगमेंट दो एक्सिस के बीच में, तो आप कहीं पर भी ले सकते हैं क्योंकि हमें क्लियर नहीं किया गया है कि उस लाइन पे स्थित कोई पॉइंट है r जिसका कोऑर्डिनेट h के है, उसका नेचर क्या है, ठीक है ना। तो हम कहीं भी किसी क्वाड्रेंट में उस लाइन सेगमेंट को ले सकते हैं, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ले लेती हूँ क्योंकि इससे मुझे थोड़ा आसान लगता है, सहूलियत होती है, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट है इस तरह से, ठीक है। इस पे एक पॉइंट है r जिसका कोऑर्डिनेट है h, k, और ये लाइन सेगमेंट क्या करती है, ये जो कोऑर्डिनेट ये पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट ए बी को क्या करती है 1:2 के रेशियो में डिवाइड करती है। तो लगभग यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेती हूँ r जिसका कोऑर्डिनेट है h, k 1:2 के रेशियो में इसको क्या करती है कट करती है, डिवाइड करती है। अब देखिए ये पॉइंट 1:2 के रेशियो में, तो हमें क्या करना है, हमें इस लाइन के इक्वेशन को निकालना है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, मतलब ए बी जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये किस पॉइंट से गुजरती है वो तो पता है, स्लोप पता नहीं है, कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो है ना ओ ए उसका लेंथ ए मान लेते हैं और ओ बी का लेंथ बी मान लेते हैं, ठीक है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, लेट ओ ए इज इक्वल टू ए एंड ओ बी इज इक्वल टू बी। तब क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में तो इस लाइन का इक्वेशन यही होगा, क्योंकि x इंटरसेप्ट ए और y इंटरसेप्ट बी है, इसीलिए इस लाइन का इक्वेशन x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1 होगा। मतलब हमें a और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा h और k के टर्म में, ठीक है ना, क्योंकि ये तो मैं a मान ली थी ना, पर हमें दिया क्या हुआ है कोऑर्डिनेट h, k, यानी कि हमें h और k के टर्म में a और b के वैल्यू को निकालना होगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, 0 हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, b हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है और वो यहाँ पर जो पॉइंट r है वो किस रेशियो में कट करती है वो भी आपको पता है। तो हमें क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा ना कुछ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, दूसरा पॉइंट है उसी लाइन पर उसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, कोई पॉइंट m या फिर a इस लाइन को m रेशियो n के रेशियो में क्या करती है,
डिवाइड करती है, ठीक है, m रेशियो n के रेशियो में डिवाइड करती है। तो इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होता है आप लोगों को याद होगा, मैं इसे m1 और इसे m2 मान लेती हूँ। तो क्या होता है कोऑर्डिनेट ए का, m1x2 प्लस m2x1 अपन m1 प्लस m2, और ये m1y2 प्लस m2y1 अपन m1 प्लस m2, ये होता है किसी भी लाइन, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को m1 रेशियो m2 के रेशियो में डिवाइड करती है उसका। तो देखिए इस पॉइंट r का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये x1 y1 का वैल्यू पता है, x2 y2 का वैल्यू पता है, m1 m2 का वैल्यू पता है आपको। यहाँ पे क्या क्या आपको पता है जरा देखिए, आपको क्या पता है, x1 इज इक्वल टू a, y1 इज इक्वल टू 0, इसे x2 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू b, m1 इज इक्वल टू 1 एंड m2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। m1 m2 x1 y1 और x2 y2 का ये वैल्यू, ये हमें डेटा दिया हुआ है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम इस पॉइंट r का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो पॉइंट r का कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 x2 1 इंटू 0 प्लस m2 x1 2a, m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2, ठीक है ना। और y कोऑर्डिनेट m1 y2 मतलब b प्लस m2 y1 0 2 इंटू 0 बटा m1 प्लस m2 1 प्लस 2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2a/3 और ये b/3, ये कोऑर्डिनेट मिला। पर हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो h, k है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि h इज इक्वल टू 2a/3 और k इज इक्वल टू b/3 होगा। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 3h/2 हो जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू हमें इसमें पुट करना है ना। 3h/2 इज इक्वल टू a हो जाएगा और 3k इज इक्वल टू b हो जाएगा, ठीक है। अब ये a और b का वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट b गेट, क्या हम प्राप्त करेंगे, x/a का वैल्यू क्या है 3h/2 प्लस y/b का वैल्यू क्या है 3k, ठीक है। तो ये देखिए 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो इसे हम क्या लिखेंगे 2x/3h प्लस y/3k इज इक्वल टू 1, और 3 को हम इसमें से कॉमन लेके इधर भी भेज सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे इसको 2x/h प्लस y/k इज इक्वल टू 3, ये लिख सकते हैं। अब जरा देखिए इसे आप ये भी लिख सकते हैं 2xk प्लस yh 2xk प्लस yh इज इक्वल टू 3hk। जब आप इसका जोड़ेंगे, जब इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो इस तरह से आपको इक्वेशन मिलेगा, और ये जो इक्वेशन आया है यही इक्वेशन इस लाइन का इक्वेशन है ए बी का, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम 20 नंबर देखिए क्या है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्रूव दैट पॉइंट्स 3, 0, -2, -2 एंड 8, 2 आर कोलिनियर। हमें दिखाना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं वो कोलिनियर है, किसके हेल्प से, किसी भी लाइन के इक्वेशन के कॉन्सेप्ट के हेल्प से, वो हमें दिखाना है। इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से हमें ये दिखाना है कि ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है, मैं इसे ए मान लेती हूँ 3, 0, b -2, 2 एंड c 8, 2। ये जो पॉइंट्स है ना ए बी और सी कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे है, ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे, हमें लाइन के इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से दिखाना है। पहले तो हम क्या करते थे, सीधे स्लोप ए बी का स्लोप निकाल लिए, बी सी का स्लोप निकाल लिए, और दोनों का स्लोप अगर इक्वल हो गया तो हम कह देते थे कि पॉइंट तीनों जो है वो कोलिनियर है। पर हमें स्लोप का यूज़ नहीं करना है, हमें इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताई थी, क्या मैं आप लोगों को बताई थी कि अगर कोई लाइन है ये L, ठीक है ना, इसका इक्वेशन अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इस लाइन का इक्वेशन यदि ये है, तो इस लाइन पे स्थित प्रत्येक पॉइंट, जितना भी पॉइंट होगा
उन सारे पॉइंट्स का x और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तो जब हम इसमें ax1 प्लस by1 मतलब x के जगह पे x1, y कोऑर्डिनेट की जगह पे y1 का वैल्यू पुट करेंगे प्लस c करेंगे तो इसका वैल्यू हमें 0 आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो देखिए हमें दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो हम क्या करेंगे, हम तो जानते हैं कि किसी भी दो पॉइंट्स का हमें कोऑर्डिनेट पता हो और वो दोनों पॉइंट किसी लाइन पे स्थित हो तो उस दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम उस लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो देखिए हम कोई भी दो पॉइंट्स ले लेंगे, जैसे मैं AC ले लूँगी या AB ले लूँगी या फिर BC ले लूँगी, कोई भी दो पॉइंट्स ले लूँगी और उस पॉइंट्स के हेल्प से मैं उस लाइन की इक्वेशन को निकाल दूँगी, ठीक है। और जो इक्वेशन आएगा उसमें मैं तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट जिसको मैं नहीं ली हूँ इक्वेशन बनाने के लिए, उसको मैं उसमें पुट करूँगी x और y कोऑर्डिनेट को। अगर LHS इज इक्वल टू RHS आया, इसका मतलब है कि पॉइंट उसी लाइन पे है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A एंड B, उस लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट AB का इक्वेशन निकालिए, लाइन सेगमेंट BC का इक्वेशन निकालिए, ठीक है ना। और जब आपको AB का इक्वेशन BC के इक्वेशन के इक्वल आ जाए तो आप समझिए कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, क्योंकि इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन एक होने का मतलब है कि ये लाइन एक ही है, क्योंकि एक लाइन का दो अलग अलग इक्वेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो या तो मैं इसका इक्वेशन निकाल के और उस पॉइंट को उस पे इक्वेशन में पुट करके उसे सेटिस्फाई करा के दिखा दूं तो उससे ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएगा, या मैं AB के इक्वेशन को मतलब लाइन सेगमेंट AB के इक्वेशन को निकालूं और BC के इक्वेशन को निकालूं और ये दिखा दूं कि दोनों इक्वेशन इक्वल है। इसका क्या मतलब है, दो AB का इक्वेशन और BC का इक्वेशन इक्वल होने का मतलब कि दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक लाइन का दो अलग अलग इक्वेशन नहीं हो सकता है, एक लाइन का एक ही इक्वेशन होगा, ठीक है। और जब इसका इक्वेशन निकालेंगे और इसका इक्वेशन निकालेंगे AB का और BC का, तो दोनों इक्वेशन एक ही आएगा। इसका मतलब है कि वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे और एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में। तो चलिए मैं दोनों के इक्वेशन को ही निकाल के आपको बता देती हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन AB कैसे निकालेंगे, पहले देखिए इक्वेशन नहीं निकालेंगे, हमें पहले स्लोप निकालना होगा, तब तो हम इक्वेशन निकाल पाएंगे ना। स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB, ठीक है। AB का स्लोप क्या होगा, इसे मैं x2 y2 और इसे x1 y1 ले रही हूँ। y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 अपन x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 3, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -2/5, यही आएगा ना, 2 माइनस 0 और -2 माइनस 3 यानी कि -2/5। अब इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन AB, इक्वेशन ऑफ लाइन AB क्या होगा, लाइन AB का इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, यही होगा ना। तो देखिए यहाँ पे x1 और y1 की जगह पे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं हम लोग, जैसे मैं इसे x1 y1 ले लूँगा, इसे x1 y1 ले, कोई भी ले सकते हैं, या तो ये ले लीजिए, ये ले, मैं इसे ही ले लेती हूँ। तो देखिए y माइनस y1 का वैल्यू 0 इज इक्वल टू m, x माइनस x1 का वैल्यू 3 और m का वैल्यू क्या था हमें, -2/5, -2/5। यहाँ से हमें क्या आएगा, 5y इज इक्वल टू -2x प्लस 6। तो यहाँ से 2x प्लस 5y, ये 2x इधर आ गया, 5y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन आया किसका, AB का, ठीक है। मतलब AB का इक्वेशन हमें क्या आया, इसका इक्वेशन हमें आया 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 6। अब हम BC का इक्वेशन निकालेंगे, तो BC का इक्वेशन निकालने के लिए इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ, पहले स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 2 अपन x2 माइनस x1, 8 माइनस ऑफ -2, 8 माइनस -2, तो क्या होगा 0/10 जो कि 0 हो गया। अब देखिए जैसे ही स्लोप 0 आया, इसका क्या मतलब है, एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे -2 था, यहाँ पे आप देखिए ये कोऑर्डिनेट जो था ना B वो -2 था, तो इसके अकॉर्डिंग हमें सही करना पड़ेगा। देखिए स्लोप ऑफ लाइन AB क्या होगा, -2 माइनस 3, सॉरी -2 माइनस 0, और ये क्या हो जाएगा, मैं इसके अकॉर्डिंग सही कर रही हूँ, -2 माइनस 0, तो ये हो जाएगा
-2 अपन -5, तो यहाँ से आएगा 2/5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2/5 और ये 3 0 तो सही ही था, तो 2/5 5y और ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -6। तो यहाँ से 2x - 5y इज इक्वल टू 6, 2x - 5y इज इक्वल टू 6 ये आएगा। तो अब जरा देखिए स्लोप ऑफ BC क्या होगा। BC का स्लोप y2 - y1 मतलब 2 -2 अपन x2 - x1, x2 का वैल्यू क्या है 8 -2, तो ये क्या आएगा 4/10 इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। स्लोप इसका भी 2/5 ही आया। अब देखिए हमें क्या करना है, इक्वेशन निकालना है, तो मैं इसे ही x1/1 ले लेती हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन BC, इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट BC क्या होगा y - y1 इज इक्वल टू mx - x1, ठीक है। तो y - y1, तो y1 मैं इसे ले लेती हूँ, तो ये +2 हो जाएगा इज इक्वल टू m का वैल्यू 2/5 x माइनस x1 का वैल्यू में -2 लेने के कारण क्या हो गया +2, ये क्या हो जाएगा 5y + 10 इज इक्वल टू 2x + 4, यहाँ से क्या आएगा 2x - 5y इज इक्वल टू 6, ठीक है, ये आएगा। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड सेम आ गया। तो देखिए और दोनों ये इक्वेशन भी वही आया और ये सेगमेंट BC का भी इक्वेशन वही आया, तो इसका मतलब कि वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक लाइन का इक्वेशन दो अलग अलग तो हो नहीं सकता है। इसका भी यही इक्वेशन आया, इसका भी यही इक्वेशन आया, मतलब ये एक ही लाइन है, AC एक ही लाइन है जिसपे पॉइंट B है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे हेंस पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।